नियत। बात उन दिनों की है जब हम अपने बचपन का पूरा आनंद लेते हुए भविष्य के सपने बुना करते थे। मेरा एक गरीब मित्र जीवन से संघर्ष कर रहा था। मुझे उसके पास जाना, उससे बातें करना, उससे मिलने में बड़ा अच्छा लगता था। उसकी बातें, काम करने का तरीका, परिश्रम से न घबराते हुए परिवार की सहायता कैसे हो, इसके बारे में सोचते रहना। बड़े होकर परिवार के लिए कुछ बन सकूं, इसके लिए मुझे पढ़ना है। ऐसी ही साहस और प्रेरणादायक बातें मुझे उसकी ओर आकर्षित करती थी। मुझे उससे मिलना इसलिए भी अच्छा लगता था कि वह कभी भी अपनी गरीबी, लाचारी, दया, सहानुभूति के लिए रोना, किसी दूसरों को देखकर दुखी होना की बातें नहीं करता था। धनवान बच्चों को देखकर कभी भी उसके मन में उन जैसे जीवन जीने की शैली उसे कभी प्रभावित नहीं कर पाई। ना ही कभी उसने इन लाचारियों को अपने सामने खड़ा किया। वह तो हमेशा परिश्रम पर भरोसा करता था और उसी को आधार मानकर अपना काम करता था। किसी भी बहाने से मैं दोपहर में उसके पास पहुंच जाता था। जब वह मेहनत कर कुछ पैसे कमाने की जुगत लगा रहा होता था। परिस्थितियां उसके विपरीत थी, किसी तरह से गुजर बसर हो पाता था, लेकिन उसका हौसला देखने लायक था। उसकी ईमानदारी पर किसी को कोई संदेह न था। वह मेहनत कर अपने उज्जवल भविष्य के सपने देखता रहता था। एक दिन जब वह बहुत ज़्यादा परेशान और बेचैन था कि उसके घर में शाम के वक्त के खाने पीने का कोई सामान नहीं था। उस दिन वह किसी वजह से कमाने भी न जा पाया तो घर में खाने को भी नहीं था। वह बाजार में इस नीयत से गया कि शायद किसी की कोई मदद मिल जाए और आज का काम चल जाए। जब वह बाजार के चौराहे पर पहुंचा तो हाट का दिन था। सभी दुकानदार अपना सामान समेट कर घर जा रहे थे। वह थोड़ी देर इधर उधर घूम रहा था कि शायद कहीं कुछ मदद मिल जाए। तभी उसकी नज़र चौराहे पर एक चमचमाते हुए काले परस पर पड़ी। उसे कुछ उम्मीद की किरण नजर आई। उसने परस उठाया, उसे खोला। उसमें बहुत सारे नोट थे, इतने थे कि लगभग 8 से 10 दिन तक उसका खर्च चल जाएगा। पता नहीं क्यों उसके दिल ने गवारा ना किया। उसने परस को उलट पलट कर देखा। उसमें परस के मालिक की फोटो थी। वह उस मालिक को भली भांति जानता था। वह उसको वह परस देने के लिए उसके घर की तरफ चला, मगर सौभाग्य से परस मालिक करीब की एक दुकान पर बैठे मिल गए। उसने जाकर उससे पूछा, आदरणीय, आपका पर्स कहाँ है? उन्होंने जेब टटोली, इधर उधर देखा पर उसके चेहरे पर चिंता की लकीर स्पष्ट दिखाई दे रही थी कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पर्स को खो दिया है और उसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके चेहरे के भाव से ये घबराहट स्पष्ट नजर आ रही थी। रोते भाव से बोलने लगा, कहीं खो गया है। उसने बिना कोई देरी किए पर्स उनकी तरफ आगे बढ़ा दिया। उन्होंने पर्स देखकर बड़ी प्रसन्नता जाहिर की। वे सज्जन जिन्हें महोदय की दुकान पर बैठे थे, उन्होंने कहा, इस ईमानदार लड़के को कुछ इनाम दो। तो उन्होंने 500 का नोट निकाल कर मित्र की तरफ बढ़ा दिया। वह बड़ा खुश था, क्योंकि उस 500 रुपये से उसके घर का काम चल जाएगा। कुछ दिनों बाद जिस सज्जन की दुकान पर पर्स वाले व्यक्ति बैठे थे, उस दुकानदार ने मेरे गरीब मित्र को ईमानदारी को देखते हुए उसे कोचिंग पढ़ने को कहा, जिसका भुगतान 15 रुपये प्रति दुकानदार द्वारा किया गया।
जिससे उसे काफ़ी मदद मिली और इस तरह से उसे आगे के रास्ते खुलते चले गए। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताना चाहती हूँ कि आपका इरादा और नियत नेक हो तो ईश्वर किसी न किसी रूप से हम सब की मदद करता है। जिस तरह से उस मित्र की मदद की, इसलिए हमें कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। अपना इरादा नेक रखते हुए हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।